जय हिंद दोस्तों। दोस्तों आप सभी का एक बार फिर स्वागत है आपके अपने सैनिक वेलफेयर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों जेसीओ और जवानों के लिए पीसीडीए इलाहाबाद की तरफ से एक बहुत ही महत्वपूर्ण सर्कुलर आया है और वो सर्कुलर है दोस्तों सर्कुलर नंबर 656 यानी कि सर्कुलर नंबर 656। इसमें पेंशनर्स के लाइफ टाइम एरियर्स के बारे में बताया गया है कि वो किस तरीके से इतना इम्पोर्टेंट है कि जिसके चलते फैमिली पेंशनर्स को कई बार पेंशन के लिए दर दर भटकना पड़ता है और पेंशन मिलने में बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो दोस्तों क्या है एलटीए लाइफ टाइम एरियर, क्या है इम्पोर्टेंस इस सर्कुलर का, वो सब अब देखेंगे दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से। अब आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं आपके सामने 10 जनवरी 2022 का ये सर्कुलर है 656। जैसा कि आप सब्जेक्ट में देख पा रहे हैं, अल्टरनेट प्रोविजन इन लाइफ टाइम एरियर्स एलटीए सर्टिफिकेट फॉर ग्रांट ऑफ फैमिली पेंशन। यहाँ पर फैमिली पेंशन ग्रांट करने के लिए लाइफ टाइम एरियर सर्टिफिकेट के संदर्भ में कुछ रिलैक्सेशन की बात कही गई है। तो दोस्तों सबसे पहले ये एलटीए है क्या, लाइफ टाइम एरियर है क्या। दोस्तों लाइफ टाइम एरियर्स वो होता है जो पेंशनर अपने लाइफ टाइम में जिस पेंशन को अपनी को ड्रॉ नहीं कर पाता है वो उसका एलटीए कहलाया जाता है, यानी लाइफ टाइम एरियर्स। और दोस्तों ये जो एलटीए है लाइफ टाइम एरियर सर्टिफिकेट, ये पेंशनर्स का अपने नॉमिनी के लिए होता है। यहाँ दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कुछ लोग बड़े लकी होते हैं जिनका सब कुछ अपने आप ठीक हो जाता है, यानी कि उनके अपनों ने जरूर सही समय पर सही काम किया होगा, सही दस्तावेज डॉक्यूमेंटेशन किया होगा, लेकिन कुछ लोगों से भूलवश कुछ त्रुटियां रह गई, उनका सही समय पर काम नहीं हुआ। उनके बाद उनके अपने न जाने किस किस को अप्रोच करते हैं, किस किस दर पे भटकते हैं, फिर भी किसी की पेंशन लागू हो जाती है और कोई हार के अंततः बैठ जाता है। इस तरह के अनेकों केस पेंडिंग पड़े रहते हैं। मैंने कितने ही अधिकारियों को, जवानों को, जेसीओ को, उनकी फैमिलीज को पेंशनों के लिए संघर्ष करते हुए देखा है। मेरे पास कमेंट्स आते हैं, पता चला कि 2 साल पहले डेथ हुई थी लेकिन अभी तक पेंशन लागू नहीं हुई। तो आप लोगों से अनुरोध है, रिक्वेस्ट है कि आप अपने डॉक्यूमेंटेशन को प्रॉपर करें। जहां कहीं जब भी जरूरत पड़ती है उसको पोस्टपोन ना करें, तुरंत उसमें करेक्शन करें। इंश्योर करें कि आपका सारा डॉक्यूमेंट सही है। अपने डॉक्यूमेंट को टाइम टाइम पर चेक करें। आपका पार्ट टू ऑर्डर हो जाता है लेकिन आप उसको चेक नहीं करते हैं। एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट आपको पता चलता है कि यहाँ तो मेरी मिसेज की डेट ऑफ बर्थ में गलती हो गई, बच्चों की नाम की स्पेलिंग में गलती हो गई, बच्चों की जन्म तिथि में गलती हो गई, और फिर उसको करेक्शन करवाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। कुछ लोग करवा लेते हैं और कुछ लोग करवा नहीं पाते हैं और वो संघर्ष ही करते रहते हैं, और कुछ लोग छोड़ के बैठ जाते हैं कि देखा जाएगा, बाद में करा लेंगे। लेकिन दोस्तों वो बाद में कभी नहीं आता। तो दोस्तों इस तरह के बहुत सारे फैमिली पेंशनर्स के केसेस को देखते हुए ये सर्कुलर निकाला है जिसमें कुछ रिलैक्सेशन दिया गया है। इसमें क्या कहा गया है दोस्तों सर्कुलर में, ये देखिए स्पेशली जेसीओ वार्ड्स के लिए है। और ये तब है जब एक पेंशनर नहीं रहता है, उसका निधन हो जाता है, उसके बाद जब फैमिली पेंशन स्टार्ट की जाती है तो उस समय पेंशन शुरू करने से पहले पेंशन सैंक्शनिंग अथॉरिटी को एलटीए सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट होती है। जब एलटीए सर्टिफिकेट नहीं होता है तो अब इसमें ये रिलैक्सेशन दिया गया है कि रिकॉर्ड ऑफिस ये सर्टिफाई करे, ये सर्टिफिकेट दे कि ये जो फैमिली पेंशनर्स है ये जेन्युइन है और इसको फैमिली पेंशन दी जाए। जब पेंशन सैंक्शनिंग अथॉरिटी उसको सर्टिफिकेट के आधार पर फैमिली पेंशन लागू करते हैं, लेकिन उससे पहले फैमिली मेंबर से जिसकी पेंशन लागू होनी है उससे एक एफिडेविट इंडेमनिटी बॉन्ड लिया जाता है जिसमें यह लिखा होता है हर हस्बैंड डिसीज वाज ए पेंशनर एट द टाइम ऑफ हिज हर डेथ। दोस्तों यहाँ पर पेंशनर्स का जो फैमिली पेंशनर्स है वो मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकता है, इसलिए ही और सी का इस्तेमाल किया गया है। He or she has neither been convicted, sentenced, remarried, nor changed his her nationality before death.
यानी पेंशनर्स का जो फैमिली पेंशनर्स है, जिसकी फैमिली पेंशन लागू होनी है, उसने ये एफिडेविट में देना है कि जो डेथ हुई है वो पेंशन भोगी थे और वो किसी केस में गुनहगार नहीं है, जेल नहीं गए, अपराधी नहीं है, ना उन्होंने पुनर्विवाह किया हुआ है और ना ही उन्होंने डेथ से पहले अपनी राष्ट्रीयता नेशनलिटी चेंज की है। और आगे क्या लिखा है? If at a later stage he or she is found ineligible for grant of family pension, he or she will be liable to refund the entire amount with interest paid। यानी कि जिसको फैमिली पेंशन लागू होनी है, अगर वो बाद में किसी वजह से अयोग्य डिक्लेयर हो जाते हैं, इन एलिजिबल डिक्लेयर कर दिए जाते हैं कि वो फैमिली पेंशन के लिए अयोग्य हैं, तो वो ये भी रिटर्न में देगा एफिडेविट और इंडेमनिटी बॉन्ड के जरिए कि वो पूरी पेंशन जो उन्होंने ली है उसको ब्याज सहित लौटाने का वायदा किया जाता है। तो ये उनको रिटर्न में एक एफिडेविट पर देना है और इसको सर्टिफिकेट एफिडेविट को दो डिफेंस पेंशनर्स विटनेस करेंगे, यानी कि उस पर जो साइन करेंगे एज ए विटनेस वो दो डिफेंस पेंशनर होंगे जो अच्छे से जानते हैं डिफेंस के रूल रेगुलेशन को और ये जो एफिडेविट इंडेमनिटी बॉन्ड दिया जाता है दिया जाएगा इसकी लैंग्वेज को। जिनके डॉक्यूमेंट इनकम्प्लीट हैं वो कृपया जाग जाएं, अपने डॉक्यूमेंट कंप्लीट कर लें ताकि आपके बाद आपके अपनों को किसी तरह की किसी तकलीफ का सामना करना ना पड़े। और दूसरा, जो लोग पेंशन के लिए भटक रहे हैं, जिनकी पेंशन में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, वो ये जो सर्कुलर है दोस्तों 10 जनवरी 2022 का, इसका रेफरेंस देकर इस तरीके से एफिडेविट देके अपने रिकॉर्ड से अप्रोच करके अपनी पेंशन को चालू करवा लें, जिनकी पेंशन एलटीएस सर्टिफिकेट ना होने की वजह से जो चालू नहीं हो पा रही है। ये सोच के ना बैठे कि ये सर्कुलर जब यहाँ आ गया है तो रिकॉर्ड में भी चला गया और लोग अपने आप काम करने लगेंगे। नहीं, आपका काम है, आपको जगाना पड़ेगा, आपको जगना पड़ेगा। आप अच्छे से जानते हैं कि एक छोटे से बच्चे को भी अपनी अर्ज पूरी करने के लिए रोना पड़ता है, नहीं तो उसकी माँ भी ये सोचती है कि बच्चा आराम कर रहा है, सो रहा है, मैं ये काम भी कर लूं, मैं वो काम भी कर लूं और उसके बाद उसको फीड करूं। इसलिए जरूरत आपकी है, पीछे आपको पड़ना है, डॉक्यूमेंटेशन आपका, आपको अपडेट करवाना है। और दोस्तों मेरी उन सबसे रिक्वेस्ट है जो कुर्सियों पर बैठे हैं, जो जिम्मेदार आदमी हैं, वो कृपया इस तरह के जो डॉक्यूमेंटेशन है अपने सबॉर्डिनेट के स्टाफ के उनको प्लीज ध्यान दें, करेक्ट करें। क्योंकि रिटायरमेंट के बाद चाहे कोई अधिकारी हो, चाहे कोई जेसीओ हो, चाहे कोई जवान हो, मैंने सबको धक्के खाते हुए देखा है। सारे के सारे एक समान हो जाते हैं पोस्ट रिटायरमेंट। जिस तरह से 0 वाट का बल्ब हो चाहे 100 वाट का बल्ब, फ्यूज होने के बाद डस्टबिन में फेंक दिया जाता है, उसी तरीके से रिटायरमेंट होने के बाद उनके महत्व कम हो जाते हैं। तो दोस्तों ये थी जानकारी इस वीडियो में, फिर मिलेंगे किसी नई जानकारी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।